ओम साई राम। सोनाली साई सुभाषित चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री साईं बाबा के 11 वचनों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ये 11 वचन आप सभी को याद होंगे और आप इनका पठन और वाचन भी करते ही होंगे, लेकिन क्या हम इन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हैं? क्या एक एक वचन को हमने गहराई से समझा है? इसके एक एक शब्द जो हैं वो साक्षात बाबा के आशीर्वाद स्वरूप है और इन 11 वचनों में हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। तो जो हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हम उसके एक एक वचन को आज आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं साईं बाबा के 11 वचनों का अर्थ। बाबा का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। अर्थात जो भी शिरडी आता है, अपनी विपत्तियां, अपनी आपदाएं, अपनी समस्याएं बाबा वहीं उसकी हर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो शिरडी नहीं आ पा रहा है उसकी विपत्तियां दूर नहीं होगी। अगर वो मन से और पूरी श्रद्धा से बाबा को याद करेगा तो बाबा उसकी विपत्तियां हर लेंगे और शिरडी में ही उसकी उपस्थिति, मतलब श्रद्धा से बाबा को याद करना ही शिरडी जाने के बराबर होगा। लेकिन अगर हम समर्थ हैं और अगर हम शिरडी जा रहे हैं तो हमारी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएगी। बाबा का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त मेरी समाधि की सीढ़ी पर चढ़ता है वैसे ही उसके दुख मैं वहीं हर लेता हूँ। बाबा का तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। बाबा ने कहा है कि भले ही मेरा शरीर या मैं शरीर से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं भक्त के लिए दौड़ा आऊँगा। जब भी मेरा भक्त मुसीबत में होगा और मुझे पुकारेगा तो मैं वहाँ अविलंब पहुँच जाऊँगा। बाबा के चौथे वचन में बाबा ने कहा है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा ने कहा है कि आपको ये विश्वास रखना है कि मेरी समाधि आपकी हर इच्छा को पूरा करेगी। बाबा ने सच्चरित्र में कहा था कि मैं इस शरीर को त्याग भी दूंगा तो भी मेरी अस्थियां भक्तों के कल्याणार्थी हमेशा चिंतित रहेगी। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास रखना है कि इस समाधि से हमारी हर इच्छा पूरी होगी। बाबा का पांचवा वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि भले ही मैं सशरीर यहाँ उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे जीवित ही जानो। अगर तुम अनुभव करोगे तो इस सत्य को पहचान जाओगे कि मैं शरीर से नहीं, मन से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा का छठा वचन है, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे दुख तकलीफ मेरे होते हैं। तो मेरी शरण में आने के बाद किसी की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, सारी इच्छाएं मैं पूरी कर देता हूँ। मेरी शरण में लोग आते तो खाली हाथ है, लेकिन खाली हाथ जाते नहीं हैं। बाबा के 7वें वचन में बाबा ने कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा कहते हैं कि तुम जैसा सोचोगे तुम वैसे ही अनुभव करोगे और मेरे मन में भी वैसे ही तुमको स्वीकार करोगे। जैसे आज अगर हम सोचें कि मंदिर में बहुत भीड़ है, हमें दर्शन कैसे होंगे, बहुत लंबी लाइन है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कोई बात नहीं, भीड़ है तो भी मेरे बाबा मुझे जल्दी से और बहुत अच्छे दर्शन देंगे, तो हमें वैसे ही दर्शन होंगे। अर्थात जैसे हमारे मन के भाव रहेंगे वैसे ही बाबा हमें अपना रूप दिखाएंगे। बाबा का 8वां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा कहते हैं कि जिसने अपना भार मुझ पर डाल दिया है उसका पूरा दायित्व, उसके सुख दुख और उसके हर पल का भार मुझ पर होगा। ये मेरा वचन है और ये कभी भी झूठा नहीं होगा। 9वां वचन, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। बाबा कहते हैं कि तुम आओ
और सहायता लो मुझसे। जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें सब दूंगा, पर तुम आओ तो सही, मुझसे मांगो तो सही। बाबा का 10वां वचन है, मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। बाबा कहते हैं जो वचन से, मन से और काया से मुझ में लीन हो गया है और मेरा ही ध्यान करता है, उसका ऋण बाबा हमेशा उसे मुक्ति प्रदान करके चुकाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भक्तों के मैं अधीन रहता हूँ जो मन, वचन और काया से मेरी शरण में आते हैं। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बाबा के अंतिम वचन में बाबा ने कहा है कि वह भक्त धन्य है जिसे मेरी शरण के अलावा दूसरा और कोई सहारा नहीं है, जो सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में केवल मेरी शरण मांगता है और मेरे ही शरणागत होता है। वह भक्त धन्य है और ऐसे भक्त के साथ में हमेशा रहता हूँ। बाबा के ये 11 वचन बाबा जब थे तब भी उतने ही सत्य थे और आज भी जब बाबा सशरीर हमारे साथ नहीं हैं, आज भी एक एक वचन बिल्कुल सत्य है। बस ज़रूरत है हमें दिल से समझने की। अगर हम बाबा को अपने मन में स्थापित कर लेंगे तो हम देखेंगे कि बाबा का एक एक वचन पूर्ण रूप से सत्य है। बाबा ने हमें ये 11 अनमोल मोती दिए हैं। इन मोतियों को हमें श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की डोर में बांध के रखना है, इन्हें सजा के रखना है और बाबा का प्यार और आशीर्वाद पाते रहना है। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बाबा के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद पाइए।